प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पहली बार आया हूँ मैं। आप लोगों का चर्च बहुत सुंदर है और नाइट विजिल में इतनी संख्या में आजकल लोग आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा लग रहा मुझे यहाँ के। हालेलुया। मेरी आदत है थोड़ी बात करने की। क्या करने की? बात करनी। हम बातचीत करके ही सेशन को आगे ले जाएंगे। तो बातचीत तो एक तरफा नहीं होती है, दो तरफा होती है। तो आपको जवाब देना होगा थोड़ा जोर से, जो मुझे यहाँ तक सुनाई दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं बीच बीच में बोलूंगा, हे प्रभु यीशु। आपका जवाब होगा, मेरा जीवन बदल दो। हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। ऐसे छोटी सी एक लाइन की प्रार्थना हम बीच बीच में करते रहेंगे। इससे मुझे पता चलता रहेगा आप लोग जाग रहे हैं। हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। इधर वाले सिर्फ कह रहे हैं, इधर वाले नहीं वो चाहते। थोड़े दूर भी बैठे, कुछ लोग पास आ जाओ तो अच्छा होगा। हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। हालेलुया। हालेलुया। तो निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं ना, निर्गमन ग्रंथ देखिए, हम सबको पता है मूसा को क्या हुआ था। मूसा को प्रभु ने दर्शन दिए थे, हाँ ना? कैसे? प्रभु एकदम सामने प्रकट हो गया, फिर क्या किया? आग के रूप में उसको दर्शन दिए, बर्निंग बुश बोलते रहे, जलती हुई झाड़ी में। तो क्या हो रहा था झाड़ी में? झाड़ी वो जल रही थी, जल रही थी। अब ये लाइट जल रही है ना, लेकिन ये जल नहीं रही। समझ में आ रहा? ऐसे ही वो झाड़ी जल तो रही थी मगर जल नहीं रही थी। अभी हम बोलते रहे जल गया, जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया। तो वो जल तो रहे थे लेकिन जल नहीं रहे थे। तो ये है प्रभु का चमत्कार। अनोखे तरीके से हमसे मुलाकात करता है, हमें दर्शन देता है, हमारे साथ एनकाउंटर करता है। प्रभु से मुलाकात अलग तरीके से, अनोखे तरीके से। अब लोग बाग तो चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये तो जल रहा है। अभी क्या बातचीत हुई मूसा की वहाँ पे, आप सबको पता है। हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे नहीं, ज़्यादा समय है भी नहीं हमारे पास। जिन जिन को भी प्रभु ने दर्शन दिया ना, फिर यिर्मयाह का बुलावा कैसे हुआ? यिर्मयाह का बुलावा अध्याय 1, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 से 8। यिर्मयाह नबी क्या बोल रहा है? प्रभु ने उसको बोला, मैं तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त करूंगा, मैं तुम्हें जहां भेजूंगा वहां जाओ, मैं जो बताऊंगा वो बताओ, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ऐसी मिली जुली सिमिलर सी बात मूसा को भी कही, मैं तुमको भेजूंगा, मैं जो बोलूंगा वो बताओ। जिन जिन को भी प्रभु ने बुलाया उन सबको क्या किया? जिनको प्रभु ने बुलाया क्या किया? बताओ ना, क्या किया? वो सब तो वो बन गए, प्रभु ने दे दिया उनको गिफ्ट। लेकिन जिनको प्रभु ने बुलाया उन सबको भेजा, बुला के वहीं नहीं बैठा दिया। बुलाया, बैठ जा, इधर ही सो जा, खा पी आराम कर, ऐसा नहीं किया। हम सब भी बुलाए हुए हैं, हम सब भी बुलाए हुए हैं कि नहीं? तो सब बुलाए हुए हैं तो हमको प्रभु कुछ जिम्मेदारी, कुछ काम देता है, वो काम करने जाना भी पड़ता है। सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, नौकरी चाकरी करते हैं ना। अब वो काम करने ना जाए तो क्या होगा? तो प्रभु ने जिन सबको बुलाता है, बुलाया है, उनको कुछ जिम्मेदारी दी है, कुछ काम दिया है। अब ये अलग बात है कि बहुतों को पता ही नहीं है हमको काम दिया। हमको तो लगा हमको बपतिस्मा दिया है, बस हम लोग ईसाई हो गए, हम लोग कैथलिक हो गए। कौन सा काम दिया है? यस, सुसमाचार प्रचार का काम सबको दिया है। हर बपतिस्मा रिसीव किए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है ये। मूसा ठीक से बात नहीं कर पाता था, मूसा को बात करने में तकलीफ थी, हकला था, वो हकला था। यिर्मयाह बच्चा था। दोनों का गुण, क्वालिटी सिमिलर है। क्या सिमिलर है? बच्चा भी बात नहीं कर सकता ढंग से और हकला व्यक्ति भी ढंग से बात नहीं कर सकता। दोनों ही बोल रहे मुझे तो बात करना नहीं आता, मैं क्या बताऊंगा। यिर्मयाह भी एक ही बात बोल रहा है, मूसा भी एक ही बात बोल रहा है, मैं तो बात ही नहीं कर सकता, मैं किसको क्या बताऊंगा। प्रभु क्या बोला? मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो बताओ और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद को बच्चा, निर्बल, दुर्बल, कमजोर, सताया हुआ, मारा हुआ, हारा हुआ नहीं समझो। हम लोग यही समझते हैं, हम तो सताए हुए हैं, हम तो मारे हुए हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो माटी नगर वाले हैं। हे प्रभु यीशु, आप लोग निकल गए, बह गए, आप लोग बह गए, कहीं और चले गए। मैंने क्या बोला? बीच में मैं चेक करता रहूंगा आप लोग यहाँ हैं कि नहीं। ऐसे हम अटेंडेंस लेते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में एक साथ बोलेंगे, हे प्रभु यीशु बदल दे।
थोड़ा एक बार और जोश में आओ ना, प्रभु को पुकार नहीं रहे ठीक से। हे प्रभु यीशु मेरा जीवन बदल दो। यस, ऐसे पुकारोगे तो जीवन बदल जाएगा सुबह तक पक्का। मती को बुलाया। किसको बुलाया? मती को बुलाया। क्या कर रहा था मती? क्या कर रहा था? चुंगी लेता था। चुंगी ना, नाकेदार। कौन होते हैं वो? जो टोल टैक्स लेते हैं ना टोल टैक्स रोड पे, तो टैक्स कलेक्टर था वो, ऐसे टैक्स लेता था। प्रभु ने उसको देखा, ये थोड़ा आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये लिखना पढ़ना जानता है, हिसाब किताब इसको आता है। प्रभु ने उसको बुला लिया। मती क्या कर रहा है? चलो। तो मती ने क्या बोला? मैं नहीं आ रहा भाई, बहुत काम है। क्या बोला मती ने? वो आ गया चुपचाप। तो मती पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो कुछ लिख रहा था, हिसाब किताब, पैसे ले रहा था। वो आ गया अपनी कलम के साथ। किसके साथ आ गया? कलम के साथ, पेन के साथ आ गया। तभी उसने लिख दिया मती का सुसमाचार। अब हमको भी कुछ ना कुछ गुण, खूबी, क्वालिटी प्रभु ने दी है, सबको दिए हैं कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ गुण, खूबी, जो हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए आपको क्या दिया है प्रभु ने, प्रभु की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मती ने ये नहीं बोला भाई मेरे पास बहुत पैसा, धन दौलत है, मैं नहीं आऊँगा तेरे को छोड़ के। वो आराम से चला गया उसके साथ। ठीक है भाई, तुम बुला रहे हो, आ जाओ। चला गया। अब यहाँ प्रभु हमको जमाने से बुला रहा है। आज हमारी उम्र 60 साल, 25 साल, 35 साल, 65 साल, 32 साल, 12, 15, 14 साल की हो गई। इतने साल से प्रभु हमको बुलाए जा रहा है, हम जाते ही नहीं। प्रभु बुलाए जा रहा है और हम लोग नाम ही नहीं ले रहे। हम नहीं आते, हम नहीं आते भाई। तो आप सोच लीजिए, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए ये जो खोपड़ी के साथ जो कान चिपके हुए, इनकी जरूरत नहीं है। प्रभु की वाणी सुनने के लिए हृदय का द्वार खोलना पड़ता है। प्रभु हमारे अंतरतम में बात करता है, तो बुला रहा है, आ जाओ। तो अब आपका निर्णय है, आना चाहिए आप सबको, हम सभी विश्वासियों को। साउल का बुलावा कैसा था? साउल प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं ना, अध्याय 9, 3 से 7 में। साउल कौन था? यार ऐसा लग रहा है मैं ही बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ मार्टिन नगर के लोगों से बात करने, आप मेरे से बात करो। साउल कौन था? उसको ऊपर से अधिकार मिला था राजा द्वारा कि जितने भी ये जो ईसा नाम का आदमी था ना, जो मर गया, ये उसके पीछे जितने भी लोग पागल हैं, उन सबको पकड़ के मारो। वो अथॉरिटी लेटर लेकर आया था, उसके पास लिखित में डॉक्यूमेंट था, अधिकार दिया, उन सबको पकड़ो, मारो, जेल में डालो, बंद करो। ये जितने भी ईसा ईसा चिल्लाते रहते हैं प्रभु यीशु जो मर गया क्रूस पे, अब उसके पीछे जो लोग रो रहे हैं, उसके पीछे अभी भी दीवाने हो रहे, पकड़ के उनको सबको मारो। अब वो घोड़े पे जा रहा था, फिर क्या हो गया? गिर गया। अब पूरा अंधकार हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या हुआ? एक वाणी सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे, अब यही बात आप अपना नाम लेके बोलो तो तुम्हारा नाम है। विनोद विनोद, मार्टिन मार्टिन, सुरेश सुरेश, मरिया मरिया, अनीता सुनीता, बबीता कविता, आपका नाम लेके बोलो। प्रभु आपसे बोल रहा है, तुम मुझे क्यों सताते हो? यही आपसे भी आज बोल रहा है प्रभु। आप अपना नाम जोड़ लो उसमें। लेकिन साउल का जवाब क्या था? प्रभु आप कौन है? वो पहली बारी वही पहचान गया, प्रभु आप कौन है। अगर हमारे घर पे हमको कोई ऐसे बोले, हम बोले कौन है बे, जब क्यों चिल्ला रहा है? वो पहली बारी में ही पहचान गया। प्रभु क्या टर्म यूज किया उसने, क्या शब्द का इस्तेमाल किया? प्रभु आप कौन हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हम बोले ओ भाई क्यों डरा रहा है, कौन है? तो फर्क है ना। सुनने के लिए हृदय के, आत्मा के कान खोलने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा उसका बुलावा। क्या बना दिया साउल को? पौल। क्या बना दिया? चोर को बना दिया चौकीदार, भक्षक को बना दिया रक्षक। पहले था वो भक्षक, उसी को बना दिया रक्षक, उसी को बना दिया सुसमाचार का प्रचारक। और बाइबल में उसने कितने सारे लेटर लिख दिए सुसमाचार के, कुरिन्थियों के नाम, एफेसियों के नाम, फिलिपियों के नाम, उसके नाम, इसके नाम, और हम सब के नाम। इतने सारे पत्र लिखे, उन पत्रों को पढ़ना चाहिए, उन पत्रों का बुलावा समझना चाहिए। किसने किया ये काम? पौल ने। जिसको प्रभु का अनुभव हुआ है, जिसे प्रभु का अनुभव हुआ है, उसे प्रभु ने कहीं भेजा है। लेकिन हम लोगों को लगता है भेजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आधे लोग कहीं चले गए, सो गए लग रहा है। हे प्रभु यीशु मेरा जीवन बदल दो। थोड़ा मुंह खोल के खुशी से बोलो ना, जोर से।
हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। हाँ, तो जिनको प्रभु ने बुलाया उनको कहीं भेजा है, लेकिन हमको लग रहा है भेजा नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमको भेजा क्योंकि हम जाते ही नहीं, प्रभु की बात कहीं सुनते ही नहीं, और सुन भी लेते हैं, समझ में भी आ गया, लेकिन जाऊंगा कहीं नहीं, मुझे तो यहीं आराम करना है, हम यहीं बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सभी विश्वासियों के जीवन में बड़ी समस्या की बात है, स्पेशली कैथोलिक लोगों के विषय में बड़ी गंभीरता की बात है कि बुलावा सबने स्वीकार किया, पूरे परिवार ने बपतिस्मा स्वीकार किया, लेकिन जब जाने की बारी आई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, सुसमाचार प्रचार मेरा काम नहीं है, ये करेगा फादर, फादर करवाएगा नाइट विजिल, और हम पूरे इतने सारे लोगों में से कुछ ही लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये सोचने का पड़ेगा हमें। योना नबी, योना की कहानी पता है ना? योना नबी अध्याय 1 से 2 में क्या हो गया, कहानी क्या है? प्रभु ने क्या बोला, कहाँ जाओ? निनवे नगर जाओ। और उसने क्या किया? भाई मैं नहीं जा रहा भाई, तुम इतनी बारिश आ रही है, पानी आ रही है, कोई गाड़ी नहीं, कुछ रास्ता वस्ता खराब है, मैं नहीं जाता बारिश में, ठंड में, पता नहीं कैसा मौसम था उस समय। वो नाव में बैठ के कहीं और चला गया। फिर क्या हो गया वो हमको पता है, गिर गया, भाग गया, प्रभु का कहना नहीं माना। लेकिन प्रभु जिसे चाहता है ना, या जिसे चुनता है, उसे अपने तरीके से सिखाता है। प्रभु जिसे चाहता है और जिसे चुनता है, तो प्रभु उसे अपने तरीके से सिखाता है। प्रभु का तरीके निराले हैं, अलग है उसका तरीका, किसी को कुछ बताने का, सिखाने का। अब ये कैसा तरीका है? जान खतरे में आ गई। तो हमसे तो प्रभु प्यार से ही सिखा रहा है, हम सभी विश्वासियों को प्रभु प्यार से ही सिखा रहा है। अगर हमको लगता है कि आज हमारे जीवन में तकलीफ ज़्यादा है, सबको अपनी तकलीफ ज़्यादा ही लगती है ना? सबको लगता है कि मेरे जीवन में तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो ये योना वाली तकलीफ कैसी लगी फिर? आपके जीवन में ज़्यादा है तो ऐसी वाली चलेगी, फिर योना वाली कम है ना, ऐसे वाली चलेगी कि हम कहीं जाएं और ऐसा उलट पुलट हो जाए और हम फिर को हमको कोई और फिर हमको, समझ गए आप? तो कैसा लगेगा फिर? तो इसीलिए थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रभु का बुलावा स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु का अनुभव लेना पड़ेगा। 1 कोरिन्थियन अध्याय 4 वाक्य 21, ये पढ़ दो कोई आप में से जोर से। 1 कोरिन्थियन अध्याय 4 वाक्य 21, कोई पढ़ दीजिए जोर से, पढ़ सकते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं लाठी लेके, डंडा लेके आपके पास आऊं, या प्रेम और कोमलता का भाव लेके आऊं? जैसे हम लोग बच्चे को क्या बोलते हैं, बच्चे को प्यार से मान जा, बता रहा हूं, अभी प्यार से बोल रहा हूं मैं, मान जा, सुन ले ध्यान से, सुन रहे हो ना? अभी प्यार से बोल रहा हूं, मान जाओ। फिर उसके बाद क्या करते हम? तो प्रभु भी ये परेशान हो के ऐसा बोल रहा है अपने बच्चों से, क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? प्यार से नहीं मानेगा तो कैसे मानेगा? ये चुनाव आपका है। प्रभु किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये चुनाव आपका है। अब आप प्यार से मानोगे या दूसरा आगे आपने पढ़ लिया है, या मैं डंडा लेके आऊं, मतलब ऐसा प्रभु बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। क्या हो गया? आवाज निकालो ना गले से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु यीशु। देखिए आधे लोग फिर पता नहीं कहां चले गए। हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। जी हाँ, अब बहुत लोगों को ईश्वरीय अनुभव होता नहीं है, प्रभु तो बुलाया जा रहा है। अभी हमने जो भी नाम सुने, मती, मूसा, यिर्मयाह, साउल, इन सब को प्रभु के साथ क्या हुआ? एनकाउंटर, मुलाकात, प्रभु से मिलन हो गया, प्रभु से अलग तरीके से भेंट हो गई, इनको समझ में आ गया। अब हम बोल रहे भाई इनको तो समझ में आ गया, हमको कब समझ में आएगा? हमको कब समझ में आएगा? बहुत लोग बोलते हैं हमको तो कोई ईश्वर का अनुभव है ही नहीं। तो ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता हमें गॉड एक्सपीरियंस? हमारे पापों की वजह से, हमारे पापों की वजह से और हमारे विश्वास के कमजोर होने के कारण हमको ईश्वरीय अनुभव प्राप्त नहीं होता। और कभी हमें किसी रिट्रीट में या आराधना के समय या कोई वचन की घोषणा के समय थोड़ा बहुत दिल दिमाग में अच्छा लगता भी है, बाहर निकलते ही उसको हम खो देते हैं। बाहर निकलते ही हम उसको, बोलिए ना, खो देते हैं, छोड़ देते हैं पीछे। देखिए
सेकंड कुरिन्थियन अध्याय 4 वाक्य 4। सेकंड कुरिन्थियन अध्याय 4 वाक्य 4। क्यों ईश्वर का अनुभव नहीं होता? हाँ, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का, हाँ, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीहा के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। समझ में आया क्यों हमको ईश्वरीय अनुभव नहीं मिलता? क्यों हमारे को ईश्वर का अनुभव प्राप्त नहीं होता? क्यों हमारे को वचन समझ में नहीं आता? क्यों हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता? क्यों हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं? वजह क्या है? सेकंड कुरिन्थियन अध्याय 4 वाक्य 4। प्रभु सीधा सीधा बोल रहा है, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधकारमय कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हमको सुसमाचार की ज्योति दिखाई नहीं देती, समझ ही नहीं आती, फिर हम बोलते हमको ईश्वर का अनुभव नहीं है। मेरे जीवन में क्यों इतनी तकलीफ है? इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमें वचन की रोशनी में देखनी होंगी, तब हमको समझ में आ जाएगा कहाँ दिक्कत है, कहाँ हमारे दिल में मन में अंधकार है। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दो। जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु भी हमारी ओर बढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी तकलीफ़ों पे ध्यान देते हैं, दुख पे ध्यान देते हैं, टेम्पटेशन पे ध्यान देते हैं, समस्याओं, तकलीफ़ों, परेशानियों पे, दुख पे, बच्चों की चिंता, खाने की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, शादी की, नौकरी की, दुनिया जहान की चिंता लेके आंखें बंद हो जाती है, हमारी अकल पे, आत्मा पे पर्दा गिर जाता है और हम प्रभु की रोशनी, सुसमाचार की रोशनी को देख ही नहीं पाते। वचन क्या बोलता है? चिंता करने से क्या तुम अपना एक भी बाल काला या सफ़ेद कर सकते हो? चिंता करने से क्या तुम अपना एक भी सिर का बाल, जो कि गिना हुआ है, हमारे सिर के एक एक बाल गिना हुआ है, तो क्या हम उसको चिंता करने से काला सफ़ेद कर सकते हैं? नहीं। इतनी चिंता करते हैं कि प्रभु का चिंतन भूल जाते हैं, बाकी चीज़ों में ही उलझ के रह जाते हैं। तो इसीलिए भीड़ से अलग हो जाइए, प्रभु के लिए भीड़ से अलग हो जाइए। जहाँ सब कुछ लोग एक देखा देखी, एक दूसरे की देखा देख सब कुछ करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। भीड़ से अलग हो जाओ प्रभु के लिए। वचन क्या बताता है? तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी निगाह में है, निरंतर मेरी निगाह में है, मेरे सामने। तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें हर जगह देखता रहता हूँ। देखता रहेगा हमको, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दुख में है, सुख में है, बीमार हैं, कब क्या गलत काम कर रहे हैं, कब हम चुगली कर रहे हैं, कब हम बुराई कर रहे हैं, कब हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, अच्छा बुरा, प्रभु हर समय हमको देखता रहता है। तो उससे छुप के नहीं जा सकते, बच नहीं सकते हम प्रभु से। अब इन सब का बुलावा हुआ, एक लड़के का भी बुलावा हुआ, उसका नाम था विनोद कुमार। क्या था उसका नाम? जोर से बताओ ना, क्या था उसका नाम? हाँ,